एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यूथ पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के सीडीपी और ईवीएस के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको किसी और संस्कृत, इंग्लिश या हिंदी किसी और सब्जेक्ट पे क्वेश्चन से चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षण विधि के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से जीवन पर्यंत या किशोरावस्था में। तो इसका कई लोग आंसर जो देंगे वो गर्भकाल में देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का जो अध्ययन किया जाता है वो जन्म से किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर सबसे पहले विकासात्मक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है वो आप सभी को जानना जरूरी है। तो जो व्यक्ति के विकास के साथ ही उसके व्यवहार का जब अध्ययन किया जाता है तो वो विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान ये देना है, जितने भी आपने 30 क्वेश्चन में जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इसे टफ करना है या इसे आपको इजी लाना है क्वेश्चन आपके लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तकाधुमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना का, विवृद्धि का, विकास का या संशोधन का? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को बता देते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी आपका होगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मस्तकाधुमुखी और निकटता से दूर का जो क्रम होता है ये संशोधन क्रिया का अंग होता है, ठीक है। और इसके द्वारा जो है वो समस्या को हल किया जाता है, संशोधन के द्वारा समस्या को हल किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स क्या हैं? ए ऑप्शन है XX, XP, XY या CX। तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी है। XY जो है वो लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स होते हैं। और कितने जोड़े होते हैं मानव में? सामान्यतः तो मानव में जो है वो 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ये यहाँ पे पूछा जा सकता है, EVS में भी पूछा जा सकता है और CDP के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव, अजैव और परिवार, और डी ऑप्शन है पशु। इसमें आपको बताना है कि इसका कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो जैव और अजैव हो जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है जैव और अजैव। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल और प्रभाव। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सीखने के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ पे सीखने के नियम की बात करें तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, तो थॉर्नडाइक यहाँ पे इसका हो जाएगा। और आगे इसमें इसकी बात करते हैं तो कौन कौन से अभ्यास हैं, कौन कौन से सीखने के नियम के अंतर्गत आते हैं। तो अभ्यास होता है, प्रभाव होता है और तत्परता। अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। तो इसमें जो कौन सा सम्मिलित नहीं है तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसमें आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका प्रथम अवस्था होती है, शैशवावस्था जो है मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, ठीक है। अगला देखते हैं, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशवावस्था, गर्भकालीन अवस्था, बचपनावस्था या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बालक के व्यक्तित्व की नींव, आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है। तो व्यक्तित्व की नींव जो होती है वो बाल्यावस्था या बचपनावस्था जो होगी वो उसमें जो है बालक के व्यक्तित्व की नींव पड़ती है, या सामाजिकता के कारण, जैसे बाल्यावस्था में बालक में सामाजिकता का विकास होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में या 5 भागों में। इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पियाजे के अनुसार आपको बताना है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 4 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फिर आगे की देख लेते हैं। और ये चारों अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन आना लगभग 100% इससे क्वेश्चन आता है। जीन पियाजे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लें। बहुत जल्द हमारे चैनल पर आप सभी के लिए जीन पियाजे के 50 क्वेश्चन होंगे, तो वो आप करके आप अपने कुछ नंबर 3 से 4 नंबर कंफर्म कर सकते हैं CDP में। अगला देखते हैं, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है व्यंजन वर्णों का, स्वर व व्यंजन वर्णों का, स्वर वर्णों का या शब्दों का। इसमें आपको बताना है इसका कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। तो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो शिशु होता है वो शब्दों का अनुकरण करता है। उसे पता नहीं होता वो स्वर या व्यंजन, यहाँ पे शब्दों का अनुकरण करेगा। ठीक है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है गल ग्रंथि को, उपगल ग्रंथि को, उपवृक्क ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ये एक जो होती है वो अंतःस्रावी होती है। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, और इसके बाद इसका जो लगभग इसका जो आकार होता है वो मटर के 2 दानों के बराबर होगा। ये भी आपको ध्यान देना है, पीयूष ग्रंथि का मटर के 2 दानों के बराबर होता है और हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से से निकला हुआ उभार होता है। ठीक है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से निचले हिस्से से, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाया जाएगा, तो निचले हिस्से से उभरा हुआ होता है। अगला देखते हैं, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार, समाज, गांव या विद्यालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा यहाँ पर परिवार जो होता है वो बालक की प्रथम पाठशाला है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, बालक का सामाजिकरण विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे डी होगा, क्योंकि बालक का जो सामाजिकरण वो प्रभावित होता है वो सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होगा, परिवार से भी प्रभावित होता है, उसके साथ ही विद्यालय से भी प्रभावित होगा। सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या नवीन परिणाम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, क्योंकि नवीन परिणाम से ही सृजनात्मकता की पहचान होती है। और सृजनात्मकता जो शब्द है वो सृजन शब्द से, सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि सृजनात्मकता किससे लिया गया है, कौन से शब्द से, तो सृजन शब्द से होता है। और सृजन का अर्थ ही यही है कि नई वस्तु की खोज, नई खोज या नई वस्तु की खोज या नए सिद्धांतों की खोज, तो वहाँ पे सृजनात्मकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नवीन परिणाम से होगा। हम करके सीखते हैं किसने कहा है, डॉक्टर मेस, योकम, सिम्पसन या कोलेसनिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम करके सीखते हैं सिम्पसन द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अपने नोटबुक में इसे ज़रूर नोट डाउन करें। समस्या बालक है चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना न मानने वाला, इनमें से सभी। तो समस्यात्मक बालक कौन सा है इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला और माता पिता का कहना न मानने वाला, इनमें से सभी समस्यात्मक बालक की पहचान है। अगला देखते हैं, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, इनमें से सभी पर। इसका आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो बालक का मानसिक स्वास्थ्य परिवार पर निर्भर करता है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालक को, पिछड़े बालक को, मंद बुद्धि बालक को या प्रखर बुद्धि बालक को। इसका आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हस्तशिल्प की जो शिक्षा दी जाती है वो पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए। और किस लिए दी जानी चाहिए, क्योंकि वो मस्तिष्क रूप से वो पिछड़े बालक हैं और वो अपने व्यावसायिक कौशल का प्रयोग करके अपनी जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार कर सके, इसलिए उनको हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन और दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण। तो यहाँ पे निरीक्षण विधि की बात कर रहा है, तो निरीक्षण विधि डायरेक्टली यहाँ पे सी ऑप्शन से है, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन। अगला देखते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। तो इसका आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। संज्ञानात्मक, सह संज्ञानात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर बताना है वो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि सतत, संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक शब्द का अभिप्राय सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का पूछ रहा है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा।
ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? शारीरिक, निःशक्त, दृष्टिबाधित, वाचन बाधित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे बी हो जाएगा। ब्रेल लिपि का प्रयोग जो है वो दृष्टिबाधित बालकों के लिए किया जाता है। किस दिन ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है? ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि कब हुई थी इसके बाद, कब इसकी खोज की गई थी? तो 1821 ईस्वी में ब्रेल लिपि की मतलब इसका मनोवैज्ञानिक रूप से ब्रेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, लुईस ब्रेल इसके खोज करता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? गैसल, गाल्टन, टर्मन या डॉक्टर माथुर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। टर्मन ने बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, टर्मन ने कहा है। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति और बुद्धि। तो इसमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? बुद्धि से प्रेरित होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं। अगला है व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संप्रेषण, ग्राह्यता, प्रदाता या संचारकर्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे संप्रेषण हो जाएगा। व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया जो होती है वो संप्रेषण कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसको आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? तो बुद्धिलब्धि का जो फार्मूला होता है मानसिक आयु और वास्तविक आयु, ठीक है, इंटू 100। तो इसमें आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग मुझे इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसकी मानसिक आयु 15 है बटे 12 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 125 आ जाएगा। पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। अगला देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण, पाठ्यक्रम की समझ, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे बच्चे का लोकतंत्रीकरण, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है दंड, फटकारना, प्रशंसा या मारना, पीटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे प्रशंसा होगा, क्योंकि छात्रों को प्रेरित जो किया जाएगा वो प्रशंसा के द्वारा किया जाएगा। शिशु की प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार को किस संवेग की उत्पत्ति होती है? क्रोध, भय, अनुराग और आक्रामकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे जो अनुराग होगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न अपने इस वीडियो में देखते हैं। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? ये आपको बताना है कि इसमें जो है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 11 माह की अवस्था में जो सामान्य बालक है वो बोलना सीख जाते हैं। तो कितने शब्द होते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि पूरे यूथ पब्लिकेशन का आपको 30 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलेगा जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। लगभग यूथ के प्रैक्टिस सेट से फंसता भी है, तो आप लोग उसे ज़रूर सॉल्व करें।